किसी ने सही बात कही है कि छोटे कदम अगर नियत से उठे तो बड़ी क्रांति ला सकती है, और जो सपना देश के लिए हो वो कभी छोटा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु, और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे छोटे व्यापारी की है जिसने अपने छोटे से सपने से न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि लाखों लोगों को रोजगार देकर पूरे देश में बदलाव की एक नई अलख जगा दी। बात है गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर की। एक रेलवे स्टेशन और उस स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक छोटा सा चाय का ठेला। उस ठेले को संभालता एक बच्चा, उम्र कोई 12-13 साल, चेहरे पर मासूमियत पर आंखों में चमक। उसका नाम था नरेंद्र। उसके पिता स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र स्कूल से लौटते ही चाय बेचने में पिता की मदद करते। बहुत से लोग कहते ये लड़का जिंदगी में क्या करेगा, चाय बेचता है बस। पर कोई नहीं जानता था कि यही लड़का एक दिन पूरे देश की दिशा और दशा बदलने वाला है। संघर्ष की आग में तप कर बना लोहा नरेंद्र कभी हालत से नहीं डरा। वो पढ़ता भी था, काम भी करता था, किताबों उसका जुनून थी और देश उसकी पूजा। उसे सेना में जाना था, देश की सेवा करनी थी, पर किस्मत ने एक और रास्ता चुना, जन सेवा। बचपन से ही वह आरएसएस से जुड़ा गया। अनुशासन, मेहनत और सेवा की भावना उसकी पहचान बन गई। उसने कभी कोई बड़ा कारोबार नहीं किया, न पैसे कमाने का लालच था। उसका व्यापार था लोगों के बीच जानकर उसकी समस्याएं सुनाना और उनके समाधान में खुद को समर्पित कर देना। समय बीता, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कई ने कहा एक चाय वाला क्या राज संभालेगा, पर उसने दिखाया कि ईमानदारी, दूरदृष्टि और सेवा का भाव हो तो कोई भी असंभव नहीं। फिर 2014 में देश ने देखा एक छोटा व्यापारी देश का प्रधानमंत्री बन गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने गरीबों के लिए बैंकों के द्वारा खोले मुद्रा योजना से लाखों छोटे व्यापारियों को सहायता दी। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन चलाएं ताकि हर युवा न सिर्फ नौकरी मांगे बल्कि नौकरी देने वाले बने। बदलाव एक दुकान से शुरू होता है जिसने बचपन में चाय बेची थी, आज वो देश की नीति बना रहा है। छोटे व्यापारियों के लिए उसके बताया कि छोटा व्यापारी देश की रीढ़ है और अगर वो सशक्त होता तो देश भी शक्तिशाली होगा। नरेंद्र मोदी ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने देश को अकेले बदला, पर उन्होंने हर उस व्यक्ति को प्रेरणा दी जो छोटा व्यापार करता है, जो अपने सपनों को लेकर संघर्ष करता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर सोच बड़ी हो। अगर आप आज साइकिल पर सब्जी बेचते हैं, चाय का ठेला चलाते हैं या एक छोटी दुकान में बैठते हैं, तो याद रखिए आप भी बदलाव ला सकते हैं। अपने काम से प्रेम करें, ईमानदारी रखें और देश को देने की भावना रखें। यकीन मानिए भगवान आपके साथ होगा। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक याद रखिए आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद।